नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज के सेकंड चैप्टर में आपका स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपने इस कोर्स को बनाने के ऑब्जेक्टिव के बारे में जाना होगा। यदि वह वीडियो नहीं देखा है तो फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि क्यों हमें स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहिए और इसके फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा इसका ये है फॉर बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आज आपको हर कोई कहता होगा कि एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, यूलिप पॉलिसी ले लीजिए, एंडोमेंट पॉलिसी ले लीजिए, ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर दीजिए, ये डेरिवेटिव में इन्वेस्ट कर दीजिए, ये ऑप्शन होता है, यह फ्यूचर होता है। हर कोई एलआईसी एजेंट आके आपको कोई भी पॉलिसी बेच जाता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि उस पॉलिसी को लेना में आपका फ़ायदा है या फिर नुकसान है। तो इस चीज़ के बारे में जानने के लिए बेटर है कि आपको पहले ये समझ में आ जाए कि ये जो चीज़ें हमको बेची जा रही है वो आपके काम की है भी या नहीं है। जिस एसआईपी को करने के लिए आप किसी एक फंड मैनेजर को अलग से पैसे देते हों, क्यों ना उस एसआईपी को आप खुद ही अपने बिहाफ पे अपनी नॉलेज की बेस पे कर लें। अल्टीमेटली वो भी शेयर मार्केट में जाके ही इन्वेस्ट करते हैं, बस बात सिर्फ इतनी सी है कि उनकी स्किल हमसे ज़्यादा बेटर होती है, इसलिए वो उसका हमसे चार्ज कर लेते हैं। दूसरा फायदा शेयर मार्केट के बारे में जानकर यह है कि हम अपने लाइफ के फाइनेंशियल टारगेट को एक सर्टेन टाइम में अचीव कर सकते हैं। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है वो एनपीएस की तरह एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम को भी जनरेट कर सकते हैं, और जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है वो भी फंडामेंटल सेविंग को जान के एक तरह से अपनी फाइनेंशियल टारगेट को पूरा कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे इसके बारे में करेंगे। 50-30-20 का रेशो क्या होता है, चलो छोटा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि 50-20-30 का रेशो क्या होता है। 50 जैसे मान लीजिए कि आपकी इनकम 100 रुपये है, 100 रुपये में से 50 रुपये आपको अपने बेसिक डेली नीड के हिसाब से खर्च करना है। 30 रुपीज़ आपको अपने अम्यूज़मेंट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए खर्च कर सकते हैं, और 20 रुपीज़ आपको अपनी सेविंग में डालने ही होंगे। जनरली पर्सपेक्टिव लोगों का ये होता है कि जो भी उनकी इनकम होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होती है, और सेविंग को वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। हम इस रूल को चेंज करने के लिए बात कर रहे हैं अभी कि जो भी आपकी इनकम हो, उस इनकम माइनस सेविंग बराबर आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए। सेविंग आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। शेयर मार्केट को जानने का तीसरा फायदा यह है कि हम महंगाई को बीट कर सकते हैं। मान लो आज महंगाई की दर 7 से 8% के बीच में चल रही है, और आपने अपने सेविंग का कोई ट्रेडिशनल तरीका अपना रखा है, आपने आरडी, एफडी या सेविंग अकाउंट में कोई पैसा रख रखा है, और मान लो उस पर आपको 5 से 6% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, तो क्या आप महंगाई को बीट कर पा रहे हैं? क्या आपका पैसा बढ़ रहा है? अल्टीमेटली वो पैसा आपका घट ही रहा है। अगला फायदा शेयर मार्केट में इन्वॉल्व रहने का यह है कि हमारा पैसा यहाँ फ्लेक्सिबल और लिक्विड फॉर्मेट में रहता है। जैसे प्लॉट, गोल्ड, एफडी, आरडी या फिर कोई भी पॉलिसी जो आपने ले रखी हो, एक सर्टेन टाइम फ्रेम में मैच्योर होगी। लेकिन यहाँ कोई भी आपने शेयर ले रखा है, उसको आप जब चाहें, जितनी क्वांटिटी चाहें, उस क्वांटिटी में आप बेच सकते हैं और अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं अकाउंट में। तो ये हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व रहने के कुछ फ़ायदे थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको स्टॉक मार्केट के बारे में समझाऊं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि मैं इसे कंटिन्यू करूं।